आप क्या समझते हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट से क्या इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, क्या इससे मुस्बत नताइज बरामद होंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैंने अभी भी किसी से बात की है। मैंने उनको कहा है कि हमारे हाथ में कोशिश है, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आप देख लें कि पिछले 9 अप्रैल 2022 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार, कारकुन, वोटर, सपोर्टर्स जो है वो मुसलसल अपना एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, हम सियासी जुमात है, हमारे पास पुरअमन एहतजाज के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। ये हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है। हम वो हक हर जगह पर और हर वक्त हम वो इस्तेमाल करते रहेंगे। मुख्तलिफ शक्लों में हम जो है वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, आपको पता है कि 8 फरवरी के दिन पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से अवाम निकली, उन्होंने पाकिस्तान के आईन के ऊपर यकीन था, उन्होंने पाकिस्तान के आईन के मुताबिक अमल करते हुए और कानून के मुताबिक अमल करते हुए वो पुरअमन तरीके से निकले और अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। और तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में वोट दिया। लेकिन आपने फिर देखा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें, जिन्होंने हमेशा आईन को अपने बूटों के नीचे रौंदा है, कानून की हुक्मरानी को पामाल किया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की है, अदलिया को गुलाम और बांदी बना के रखा है, वो रात के अंधेरे में निकले बंदूक के जोर पर और अपनी बदमाशियां जो उनके साथ है उसके जोर पर वो निकले और उन्होंने अवाम के हक के राय दही को बूटों तले रोनते हुए ये फैसला किया कि हम अवाम के फैसले को किसी सूरत नहीं मानते। आप देख लें उसके बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है। और फिर हम जो बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि इस मुल्क में आप जमहूरियत को बहाल करें, आईन की बालादस्ती कायम करें, कानून की हुक्मरानी कायम करें, इंसानी हुकूक की पासदारी करें, अदलिया को आजाद करें, साफ शफाफ और गैर जो है वो मुनसिफाना इलेक्शन करें इस मुल्क में, ताकि अवाम जिसको मुंतखब करती है हक की हुक्मरानी उसको हासिल है। लेकिन उसके जवाब में आप देखें हमारे कारकुनों के ऊपर जिस तरीके से जब भी वो बाहर निकले उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया। उसके अलावा आप देखें हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उसको पाबंद सलासल किया हुआ है। मैं समझता हूं कि उनको अगवा करके रखा गया है, क्योंकि उनके तमाम इंसानी हुकूक जो है वो गसब है, उनसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी खातून खाना को बंद किया हुआ है, उनके भांजे को बंद किया हुआ है, उनकी लीडरशिप को जो है वो बंद किया हुआ है। हमारे लोगों को इन्होंने, जो हमारे अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में और सेनेट में, शिबली फराज और उमर अयूब साहब, उनको जो है इन्होंने आप देखें नाअहल किया हुआ है। ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? ये सिर्फ और सिर्फ डंडे की ताकत दिखा रहे हैं और अपनी जो है वो जोर दिखा रहे हैं कि हम किसी आईन, किसी कानून के पाबंद नहीं है। जब आप नहीं है तो फिर आप कैसे अवाम से ये मुतालबा कर सकते हैं कि आप आईन और कानून पे अमल करें? ये तहरीक इंसाफ है कि आज भी वो तमाम गैर आईनी, गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार खड़ी है। आप देख लें जहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम होता है वहां पर अवाम का जम्मे गफीर बाहर निकलकर इमरान खान की बात करता है, इमरान खान का नाम लेता है, इमरान खान के हक में नारे लगाते हैं। हम तो आज भी आपसे यही कहते हैं कि आईन का रास्ता इख्तियार करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें, इंसानी हुकूक की पासदारी करें, साफ और शफाफ इलेक्शन होने दें। आप देखिए कि ये मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता। इरफान सलीम साहब विफाकी हुकूमत पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं और ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि सोहेल अफरीदी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें क्या, इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है? ये तो आप खुद देख लें, आपके सामने। अगर देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी उन लोगों को न सपोर्ट कर सकती है, न उन लोगों के साथ खड़ी हो सकती है जो पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों को जो है वो गोलियां को निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दाना जो है वो कार्रवाइयां करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बशमूल तालिबान के और बशमूल दहशतगर्दों के। हम तो, हमारी पॉलिसी क्लियर है। हम जब अगर ये बात करते हैं तो हमारा मुख्तलिफ नुक्ता नजर है। हम तो आज से ये बात नहीं कर रहे। हमारा लीडर जिस वक्त इस असेंबली में वाहिद मेंबर था कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उस वक्त से कह रहा है कि आप अपने लोगों के खिलाफ फौज इस्तेमाल न करें। वो जंग हमारी नहीं थी, उसको हमारी बनाया गया। आप एक आता है जी, लोगों को लेकर आता है, दूसरा भगाता है, फिर तीसरा आता है, लोगों को लेकर आता है, चौथा। हम ये कहते हैं कि जी इनका काम नहीं है,
आप यहाँ में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर बैठी, उन्होंने एक मुत्तफ़िक़ा लाहे-अमल दिया। उस लाहे-अमल में क्या था कि हम तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस को हम इसका हल नहीं समझते, हम समझते हैं कि यहाँ के अब मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप उनसे बैठे, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ आप बैठे, उनसे बात करें, उनकी सुने। अगर आप अपनी बदमाशी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी गैर आईनी हरकत करना चाहते हैं तो वो तो आप कर रहे हैं, हमें पता है। हम तो आपके खिलाफ बंदूक नहीं उठा सकते, हम तो सियासी जमात हैं, हम तो पुरअमन तरीके से आपके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। अगर देखें ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तिरा में सुहेल अफरीदी से पहले मुझे बताएं यहाँ पे थे दहशतगर्द, कहां से आई है दहशतगर्द? जैसे ही सुहेल अफरीदी मुंतखब हुआ है, मुंतखब से पहले यहाँ पे डीजी साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम ये फैसला नहीं मानते। भाई आप कौन होते हैं कि फैसला नहीं मानते? उसके बाद आप देखें मुसलसल हर महीने आकर यहाँ पे हर्जा सराई की जाती है, पेशावर में यहाँ पे आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या इस्लामाबाद में करते हैं। वो क्या मैसेज दे रहे हैं? वो यही मैसेज दे रहे हैं ना कि ये असेंबली की कोई औकात नहीं है, अवामी मैंडेट की कोई औकात नहीं है, जो भी होगा हमारी मर्जी से होगा और डंडे की जोर से होगा और बंदूक की ताकत से होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन बोर्ड बनाया, इसमें पाकिस्तान ने शामिल हो गए, लेकिन काबीना और पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली गई। क्या कहेंगे भाई? हम तो यही कहते हैं ना, जब गैर मुंतखब लोग आएंगे, जब जाली पार्लियामेंट बनेगी, जब जाली वजीर आजम बनेगा और 17 सीटों से जीतने वाले लोगों को जब आप असेंबली में बिठाएंगे तो वो यही काम करेंगे। वो न असेंबली को खातिर में लाते हैं, न अपनी काबीना को खातिर में लाते हैं, न वो किसी और को खातिर में लाते हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि नजरिए पाकिस्तान के खिलाफ ये काम किया गया है। हम समझते हैं कि बाबा कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो अफकार थे, जो उनका नजरिया था, उसके खिलाफ गए हैं। हम किसी सूरत भी इस इकदाम की हिमायत नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इकदाम के खिलाफ खड़ी है और हर जगह के ऊपर इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Senta.